नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोयल। जैसे कि आज विश्व दृष्टि दिवस है, तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक आई स्पेशलिस्ट हैं, मिस स्वाति तोमर। उनसे जानेंगे कि क्या है इस बार के विश्व दृष्टि दिवस की थीम और क्या है लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि हाल ही में आई फ्लू हुआ है, आई फ्लू से कई लोग ग्रसित हुए हैं। अभी इस बार की क्या है थीम, मैम? स्वागत है सबसे पहले आपका थिंक 360 पर। आपके थिंक 360 परिवार से आप जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैम, इस बार के विश्व दृष्टि दिवस की थीम क्या है? सबसे पहले थीम की बात कीजिए। इस बार जो वर्ल्ड साइट डे बन रहा है उसका थीम है प्रोटेक्ट योर आइज, और मेनली प्रोटेक्ट योर आइज इन वर्क प्लेस। तो इस थीम से जुड़े हुए हम ये अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं इस दिवस के थ्रू कि हम अपनी आँखों का प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, कैसे रख रखाव कर सकते हैं, कैसे इन्फेक्शन या संक्रमण से बचा सकते हैं, और कैसे हम आगे ऐसे प्रोटेक्ट करें कि हमारी दृष्टि अच्छी बनी रहे। हाँ, हम जो विश्व दृष्टि दिवस है उस पर अगर हमने हाल ही में कमल कुमार जी हमसे बात की है, वो उनका कहना था कि वो अभी तक 3300 से ज़्यादा नेत्रदान करवा चुके हैं। तो हमें उस थोड़ा सा उससे आगे बात करनी है कि उनका काम है नेत्रदान करवाना। तो जो नेत्रदान होता है उसके बाद का क्या प्रोसेस है, हमें वो समझाइए आप। जी। जब भी कोई व्यक्ति विशेष नेत्रदान करता है तो वो आंखें उनकी निकाली जाती हैं और साथ में एक ब्लड सैंपल भी लिया जाता है, और ये आंखें फिर आई बैंक जो होता है वहाँ लाई जाती हैं टेक्नीशियंस के द्वारा एक कोल्ड चेन मेंटेन करके, और वहाँ इनका इवैल्यूएशन होता है। तो आंखों की एक एक परत का इवैल्यूएशन होता है, उसके सेलुलर काउंट्स निकाले जाते हैं, और जो ब्लड लेते हैं हम मृतक व्यक्ति का, उसमें हम सिफिलिस, HIV, HBS, HCV इन सब की जांच करते हैं, जैसे कोई संक्रमण ना फैले। और जब ये सर्टिफाई हो जाता है कि उनको कोई संक्रमण नहीं है ब्लड रिलेटेड, और आंखें बिल्कुल अच्छी हैं, स्वस्थ हैं और लगने लायक हैं, तो फिर उनको जो है आगे प्रत्यारोपण के लिए ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिया जाता है। मैम, पहले ही प्रोसेस होता था कि पहले पूरी आई बॉल्स को होते थे उनको निकाला जाता था, लेकिन अभी प्रोसेस बहुत शॉर्ट हो गया है। टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, अभी सिर्फ कॉर्निया निकाला जाता है। तो उस पर कुछ जी। पहले ये होता था कि पूरी आंख निकालते थे तो उससे डिसफिगरमेंट हो जाता था, बहुत ही ख़राब लगता था, एक गड्ढा बन जाता था, और जो अंतिम क्रिया भी होती थी तो उसमें खून भी बह जाता था बहुत ज़्यादा, तो वो एक डिसफिगरमेंट हो जाता था। मगर फिर एक नई तकनीक आई जिससे हम सिर्फ कॉर्निया निकालते हैं। जो कॉर्निया जो कि एक काली झिल्ली है आंखों के आगे, वो निकाली जाती है। इसमें करीबन 10 से 15 मिनट का समय लगता है और कोई देरी भी नहीं होती। और इस कॉर्निया को निकाल के हम एक सोल्यूशन में स्टोर कर लेते हैं। एक बॉटल होती है जिसे हम MK मीडिया कहते हैं, और एक कॉर्नेसॉल मीडिया भी आता है जिसमें हम स्टोर कर लेते हैं इस आँख को। तो उसमें आँख सुरक्षित और स्वस्थ रहती है, और जो आँख होती है उसके ऊपर हम एक प्लास्टिक की शील्ड लगा देते हैं, जिससे कि आँख की जो गोलाई है, आकार है, वो बना रहता है, तो उससे कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता। अभी मैम उसमें क्या परेशानियां हैं, क्या हमारे लिए चैलेंजेस हैं? अभी तक अभी की टेक्नोलॉजी में अभी क्या चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं? आप एज ए बीइंग आई स्पेशलिस्ट, आपकी तरफ से क्या चैलेंज आप खुद सोचते हैं? एक्चुअली अगर हम देखें तो चैलेंजेस हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बहुत तरक्की की है। जब से ये झिल्ली निकालने का कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो ये झिल्ली इतनी छोटी होती है कि एक बॉटल में MK मीडिया में आ जाती है, और अब मेक इन इंडिया कॉर्नेसॉल एक मीडिया भी बनने लगा है जो 8 से 10 दिन तक इस झिल्ली को सुरक्षित रख पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इंडिया में एक ऐसा सोल्यूशन अवेलेबल है जो 8 से 10 दिन उस झिल्ली को रख पाता है, और आदमी को भी या डॉक्टर को भी पेशेंट बुलाने में और इसमें जो समय लगता है उसमें झिल्ली सुरक्षित रहती है। और आगे एक झिल्ली से हम उसके 2 टुकड़े भी कर सकते हैं, वो भी एक पद्धति आ गई है। तो टेक्नोलॉजी एक्चुअली प्रोग्रेस ही हो रही है। मतलब क्या, किस तरह से वो इसको 2 टुकड़े, मतलब मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा आप एक्सप्लेन जैसे कीजिए प्लीज। जो थिकनेस होती है तो उसके ऊपर और नीचे हम 2 हिस्सों में भी भाग कर सकते हैं उस कॉर्निया का, और वो एक कॉर्निया 2 जनों की भी लग सकती है। जिस मतलब एक आई का कॉर्निया 2 लोगों में, 2 लोगों तो में लग मतलब सकता हम है, तो हम 2 कॉर्निया को 4 लोगों में लगा सकते हैं। और कई पार्ट होते हैं जो जैसे स्क्लेरा होता है या लिम्बल स्टेम सेल्स होते हैं, उनको हम और व्यक्ति में भी लगा सकते हैं। तो एक पुतली, एक आँख कम से कम नहीं तो 4 से 6 लोगों के विभिन्न एरियाज में काम आ सकती है। जी। मैम, अगर एक कॉर्निया की बात की जाए तो एक कॉर्निया कब तक यूजफुल होता है एक मृतक व्यक्ति का? अगर हम जैसे ही मरता है आदमी तो
अमूमन गर्मियों में अगर हम देखें, हमारे यहाँ गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है, तो करीबन 8 से 10 घंटे के अंदर हमें कॉर्निया निकाल लेना चाहिए। सर्दियों में हम 12 घंटे तक भी जा सकते हैं नई गाइडलाइन से। और उसमें बस एक आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति नेत्रदान करने जा रहा है या परिवार कोई नेत्रदान करने जा रहा है, तो उस परिवार को ये समझाया जाए कि ऊपर चलता हुआ सीलिंग का पंखा या एसी बंद कर दिया जाए, जैसे कॉर्निया सूखे नहीं। आँखों को बंद कर दिया जाए और गीली पट्टी लगा दी जाए आँख के ऊपर, जैसे कि कॉर्निया और बेहतर और सुरक्षित रह पाए और गीली रहे और ज़्यादा सूखे नहीं। मैम, उसके बाद जब आप एक कॉर्निया निकाल लेते हैं तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है और उसको कब तक यूज़ कर सकते हैं उस कॉर्निया को निकालने के बाद में? जब हम कॉर्निया को निकाल लेते हैं तो उसको एक मीडिया, एक सोल्यूशन होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि कॉर्नेसॉल या एमके मीडिया है, उसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको पैक कर देते हैं और उसको 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसको कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए या तो वैक्सीन बॉक्स में या फिर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जब तक वो आई बैंक नहीं पहुंचती। अमूमन 10 से 12 घंटे हमें उसकी इवैल्यूएशन में लगते हैं और खून टेस्ट में लगते हैं, और ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे के बाद कॉर्निया बाहर लगने के लिए तैयार हो जाती है, जो हम 10 दिन तक उस सोल्यूशन में रखे रहें तो भी लगा सकते हैं। मैम, जो आई गेनर होता है जिसको लेनी है, आँखें मिलनी है, तो उसके आपके पास उनकी लिस्ट होती है, किस तरह से आप उनको आँखें प्रोवाइड करते हैं या फिर क्या होता है? तो ये एक कॉर्नियल रजिस्ट्री भी होती है और वेटिंग लिस्ट भी होती है पेशेंट की, जो हर डॉक्टर के पास होती है जो कॉर्नियल सर्जन्स हैं, और बड़े अस्पतालों में भी होती है जहाँ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है। और हम पेशेंट्स को बुलाते हैं उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से, जैसे कोई बहुत ही बच्चा है जिसको एकदम ज़रूरत है उनको बुलाते हैं, संक्रमित लोग हैं उनको पहले हम वो देते हैं, या किसी की दोनों आंखें नहीं है और एक आंख लगाने से उसको लाभ होगा तो ऐसे वन आइड व्यक्ति को भी हम पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसे हमारे पास लिस्ट बनी होती है, प्रायोरिटाइज करते हैं आप लोगों को? प्रायोरिटाइज करते हैं कि भाई जिसकी दोनों आंखें नहीं हो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है बनस्पत जिसकी एक आंख है और एक आंख नहीं है। तो हम प्रायोरिटी लिस्ट, हमारी एक वेटिंग लिस्ट होती है, हम मरीज़ को कॉल करते हैं, उन्हें समय देते हैं आने का और ये कहने का कि भाई आप आइए और कॉर्निया अवेलेबल है। अगर वो आ जाते हैं तो हम लगा देते हैं, नहीं तो हमारी लिस्ट में जो दूसरा व्यक्ति होता है उसको बुलाते हैं। हम आई डोनर्स आपके पास पर्सनली आते हैं या फिर आप उनसे कांटेक्ट किस तरह से करते हैं? क्योंकि भारत एक रूढ़िवादी देश है, इसमें माना जाता है कि बॉडी से छेड़छाड़ नहीं की जाए, कोई शेप ना किया जाए इस बॉडी में, तो उसको कैसे आप देखते हैं उस चीज़ को? आपने बहुत सही सवाल किया, क्योंकि ये बहुत ही मिथ्या है, जैसे कहते हैं ना, मिथ होते हैं कि अगले जन्म में वो अंधा पैदा होगा अगर उसने नेत्रदान कर दिया, या फिर नेत्र तो काम ही नहीं आते, या बहुत सारे हमें संक्रमण हैं, हम कैसे नेत्र दान करें। तो ऐसी रूढ़िवादी विचारधारा बहुत है, और ख़ासकर जो गांव में और गांव के लोगों में या बड़े बूढ़ों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तब अवेयरनेस कम थी। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जिसको भी लगी है आँख, वो सबसे अच्छा ये कम्युनिकेट कर सकता है कि उसे कितना फ़ायदा हुआ। तो हम हमेशा ऐसे पेशेंट्स को जिनको हम आँख लगाते हैं उनको हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने गांव में जाओ, अपने घर में जाओ, अपने परिवार में जाओ, बताओ कि आपको कितना लाभ हुआ। आपके चैनल के मीडिया से या रेडियो टॉक से ऐसे भी अवेयरनेस हम देते हैं और बताते हैं कि भाई जाओ। और हम ये भी कहते हैं कि कोई भी रिलीजन का व्यक्ति अपने धर्म गुरुओं से भी बात करे और कहे कि भाई ये नेत्रदान संभव है और हमें देखिए कितना फ़ायदा हुआ। तो ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि भाई आप जाके जितना कहेंगे उतना लोग प्रेरित होंगे इसके लिए। मैम, जैसे कि आपने बताया कि वर्ल्ड आई साइट दिवस पे जो भी होता है उस पर एक थीम होती है, तो जो ये थीम है प्रोटेक्ट योर आइज़, इस पर आप कोई मैसेज पास करना चाहेंगी? मैं हमेशा कहूँगी कि प्रोटेक्ट योर आइज़, बिकॉज एक ये ऐसा अंग है कि जब आप आंख बंद कर लेंगे और अंधेरे में रहते हैं तब आप रियलाइज़ करते हैं कि आप को कुछ नहीं दिख रहा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे हमारे पास बहुत ऐसे मरीज़ आते हैं जो दिवाली पे पटाखे छुड़ाए, पटाखा बम फूट गया, होली के कलर डल गए, या फिर आपने कहीं काम कर रहे हैं और वर्क रिलेटेड इंजरी हो गई, कोई छेनी या कोई गिर गया, या गांव में खेतों में काम कर रहे हैं तो लकड़ी लग गई, गिल्ली डंडा लग गया,
ऐसे कोई चूना पैकेट गिर गया, जैसे कितनी बार चूना पैकेट होता है, बच्चों को कह देते हैं आप बाज़ार से लाओ, वो पैकेट खुलता है और आँख इंजर कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें आँख ख़राब हो जाती है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि अपनी आई का प्रोटेक्शन सर्वोपरि है, इसलिए आँख में हमेशा चश्मा लगा के रखें या उनको प्रोटेक्ट करें। दिवाली इतना बड़ा त्यौहार है तो एक चश्मा पहने, होली इतना बड़ा त्यौहार है तो गॉगल्स पहने। आप गिल्ली डंडा खेल रहे हैं तो भाई ध्यान रखें कि वो आँख पे ना लगे, या आप बच्चों को ऐसे खेल ना खेलने दें जिनमें आर्चरी या ऐसे गेम्स जिनमें आँख में लगती है। तो ये पेरेंट्स के भी ध्यान रखने की बात है और बच्चों को भी समझना चाहिए कि हमें एक प्रोटेक्शन अगर हम वेयर कर रहे हैं, वेल्डिंग है तो हम काला चश्मा लगा रहे हैं, तो इस तरह से आप अपनी आँखों को खुद स्वयं ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आपकी इंजरीज कम हो जाएंगी। हम हेल्दी आई के लिए कोई डेली रूटीन? हेल्दी आई के लिए ये डेली रूटीन है कि आँखों को की केयर ये है कि आप आँखों को साफ़ रखें, गंदा ना होने दें, आँखों को मसलें नहीं, गंदे हाथ गंदा कपड़ा ना लगाएं, कोई भी पानी से ना धो लें। जब कहते हैं कि भाई आँख धोने, कुछ लोगों की आदत होती है कोई भी पानी से लेके आँख धो ली तो आँखों में गंदा पानी ना जाए। आप गंदे पॉन्ड, गंदे उसमें ना जाके स्विमिंग करें, ये ध्यान रखें कि आप आँख की केयर करें। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो, भले ही लाल हो, दर्द हो, पानी आए, कुछ भी आए, तो फ़ौरन देसी इलाज ना करते हुए आप एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं अपने नियरेस्ट और उनसे इलाज लें और उन्हीं का इलाज करें। मैम आज के समय में रिसेंटली जैसे कि हाल ही में आई फ्लू हुआ है, लोगों को बहुत लोग ग्रसित हुए हैं, और एक ही मैं जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में तो स्यूडोमोनास वायरस मुझे निकल के वर्ड पॉपअप हुआ है, क्या है बताएंगे इसके बारे में आप? देखिए, जो कंजंक्टिवाइटिस और आई फ्लू की जो आप बात कर रहे हैं वो इस बार बहुत ज़्यादा हुआ और बेसिकली हमने देखा कि ये कोरोना वायरस के का ही एक संक्रमण टाइप हमने देखा है कि एक इसका एक म्यूटेशन है या वेरिएशन है जो आँखों में दिख रहा है। जैसे कोरोना ने ग्रसित किया लंग्स को और ऑर्गन्स को, वैसे ही ये आँख को ग्रसित कर रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज और लालीपन और बहुत पेन हो रहा है और एकदम से ऐसा लगता है कि खून के धब्बे आँख में आ गए। तो बहुत ही एग्रेसिवली ये आगे बढ़ रहा है वायरस। तो इसमें आप ध्यान रखें कि सबसे पहले अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं। और कई हमने देखा, जैसे हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा और लोग भी हमें बताते थे कि हमने स्टीरॉयड ड्रॉप डाल ली, केमिस्ट से दवा ले ली, वो डाल ली। तो ये ना करें, कोई भी दवा किसी भी डॉक्टर की सलाह के बगैर, केमिस्ट से ली हुई या फार्मासिस्ट से बगैर प्रिस्क्रिप्शन ली हुई दवा ना डालें। और ख़ास तौर पर स्टीरॉयड आई ड्रॉप, जो ये ड्रॉप्स होती हैं जिनमें स्टीरॉयड कंटेंट होता है, उनको तो बिल्कुल ही ना डालें, क्योंकि अगर आप उनको डालेंगे तो उससे ये जो स्यूडोमोनास इन्फेक्शन है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कई पेशेंट्स के तो फिर पुतली चेंज करने की भी नौबत आ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर स्वाति तोमर, जिनका कहना है कि आज की जो थीम है प्रोटेक्ट योर आई, जो हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आई दृष्टि कि हमारी आँखें जो हैं जो हमें रोशनी दिखाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ मैं कुणाल गोयल, थिंक 360 जयपुर।